नमस्कार दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पार्ट 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसका भी जो राइट है कि जो फर्म की गुडविल है उसमें उसको हिस्सा मिले या उसको प्राप्त हो उसका हिस्सा, क्योंकि जो फर्म की गुडविल होती है किसी एक पार्टनर के द्वारा नहीं बनाई जाती, सभी पार्टनर्स का उसमें जो है सहयोग होता है। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो उसको उस फर्म की गुडविल से उसका हिस्सा उसको प्राप्त होता है। अब ये जो गुडविल है जब उसको प्राप्त होगा तो जो न्यू पार्टनर्स रहेंगे वो उनको गेनिंग रेशियो में उसको देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि जो उसका शेयर्स है, जो न्यू पार्टनर्स है, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं और सी रिटायर्ड हो रहा, बचे ए और बी, तो सी को जो गुडविल का अमाउंट देना है उनको उसका शेयर्स देना है। तो अब जो सी तो रिटायर्ड हो रहा है, जो सी का जो हिस्सा रहेगा, जो रेशियो रहेगा, वो कौन रिसीव करेगा? जो न्यू पार्टनर बचेंगे ए और बी, है ना। तो जब वो रिसीव करेंगे उसका शेयर्स लेंगे। इसी प्रकार से उनको जो है गेनिंग रेशियो में सी को उनका ख्याति की रकम जो है, जो राशि है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और सी को उसको दिया जाएगा। उससे रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन आज बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, ए बी एंड सी डैश डैश डैश। नंबर सेकेंड, पी क्यू आर डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स वाई एंड जेड आर डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्स वाई जेड डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है हिडन गुडविल का है, छुपी हुई ख्याति का, तो ए बी एंड सी डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चंस में जो है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो जो ओल्ड रेशियो दिया है 3:2:1। क्वेश्चन में न्यू रेशियोज भी दिया है, इक्वल के लिए बोले हैं, तो न्यू रेशियो जो है 1:1 आएगा। तो अपन GR निकाल लेंगे, मतलब गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब जो न्यू पार्टनर बचेंगे वो बचेंगे ए और सी, क्योंकि बी क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। तो जो GR निकलेगा गेनिंग रेशियो ए और सी का निकलेगा। तो ए का पहले निकालेंगे, न्यू रेशियो 1:1 है, तो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो जो दिया है ए का दिया है 3/6। तो कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से 6 का मल्टीप्लिकेशन किया 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1 का 6 से तो 6 और 2 का 3 से किया तो 6। तो जो ए है अपन ने सब कैलकुलेशंस कर लिया, इसका आ रहा है 0, मतलब नील, न ये गेन नहीं करेगा ये। उसके बाद सी का निकाला, सी का जो न्यू रेशियो दिया 1/2 माइनस ओल्ड दिया है 1/6, कैलकुलेट किया, ये 12 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 6 माइनस 2, तो ये आ गया 4/12 और अपन ने कर दिया 4 से डिवाइड, तो 1/3। ये गेन कर रहे हैं। अब अपन बी का हिस्सा निकाल लेंगे। फर्म जो क्वेश्चंस में दिया है, फर्म की गुडविल दी है 48,000, तो अपन बी का शेयर्स निकाल लेंगे। तो बी का शेयर निकालेंगे तो 48,000 इंटू 1/3, तो बी का जो शेयर आ रहा है 16,000। अब जब जनरल एंट्रीज करेंगे, जनरल एंट्रीज के कॉलम खींच लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो जो गेन कर रहा है, गेन को अपन डेबिट करेंगे, तो गेन क्या कर रहे हैं, सिर्फ सी कर रहे हैं, तो लिखेंगे गेन को डेबिट करना है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट 16,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 20 शेयर्स ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन में जो दिया है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जो पार्टनर से PQR, तो ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2 दिया है और न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। अपन निकालेंगे GR, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
तो यहाँ जो रिटायर्ड हो रहा है वो क्यू हो रहा है, तो जो GR निकलेगा, गेइंग रेशियो निकलेगा, P का निकलेगा, R का निकलेगा। तो P का जो न्यू रेशियो दिया हुआ है 3, तो 3/5 माइनस 5/10 ओल्ड रेशियो, कैलकुलेशंस कर लेंगे। ये आ गया 50, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया अपन ने, तो 30 माइनस 25, कैलकुलेशंस किया तो 5/50, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 1/10। इसी प्रकार से अपन ने R का निकाला, R का न्यू रेशियो दिया 2/5 माइनस 2/10। अपन ने कैलकुलेशंस किया तो ये आ गया 50, 20 माइनस 10, लेस कर दिया 10/50, 5 से मल्टीप्लिकेशंस कर दिया, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2/10। तो जो इनका GR आया 1:2 आया। अब जो फर्म की गुडविल दी हुई है 1,50,000 दी हुई है, तो अपन Q का पार्ट निकाल लेंगे Q के शेयर से। 1,50,000 इंटू 3/10, तो ये 45,000 आ गया। अब देखेंगे जो क्वेश्चंस में जो गेनिंग कर रहे हैं वो कौन कौन कर रहे हैं, P और R कर रहे हैं। तो P और R को डेबिट करेंगे, और जो Q है वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि फर्म से जा रहा है, अपने रेशियो को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्रीज करेंगे, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 इंटू 1/3 गेनिंग रेशियो, तो ये आ गया 15,000। R's कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000 इंटू 2/3 30,000 टू Q's कैपिटल अकाउंट 45,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग Q's शेयर्स ऑफ गुडविल एडजस्टेड। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पार्टनर है X, Y एंड Z। क्वेश्चन में जो है ओल्ड रेशियोज दिया हुआ है X, Y, Z का 2:3:5। X जो है रिटायरमेंट ले रहा है, और न्यू रेशियो दिया है X और Y और Z का 1:1। अपन GR निकाल लेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो रिटायरमेंट X ले रहा है, तो GR जो निकलेगा Y और Z का निकलेगा। न्यू रेशियो जो दिया हुआ है Y का 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो दिया 3/10, कैलकुलेशंस कर लिया अपन ने। 10 माइनस 6/20, लेस कर लिया 4/20। उसके बाद अपन ने डिवाइड कर लिया 2 से, तो 2/10। फिर अपन ने निकाला किसका, Z का। न्यू रेशियो दिया है 1/2 माइनस ओल्ड दिया है 5/10, कैलकुलेशंस किया तो इसका जो है 0 आ रहा है। 0 मतलब नील, ये गेन नहीं कर रहा है। अब अपन जनरल एंट्रीज के लिए कॉलम खींच लेंगे, जनरल हेडिंग डाल लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चंस में जो है ओल्ड गुडविल दी है 50,000, तो 50,000 दिया है, तो 50,000 जो ओल्ड गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर जो है X, Y, Z, तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी एंट्री डेबिट में X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल दी है 50,000, 50,000 को अपन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो X के लिए जब निकालेंगे 50,000 इंटू 2/10, तो आएगा 10,000 आ जाएगा X का। इसी प्रकार से अपन Y का निकालेंगे 50,000 इंटू 3/10, तो 15,000 आ जाएगा Y का। फिर Z का निकालेंगे 50,000 इंटू 5/10, तो आ जाएगा 25,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो रिटायर्ड हो रहा है X, उसकी गुडविल, उसका पार्ट, तो देखेंगे क्वेश्चंस में जो दिया है उसका पार्ट कितना दिया हुआ है गुडविल का, वो निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में जो फर्म की गुडविल दी है 45,000 दी हुई है, तो 45,000 का
जो रिटायर्ड हो रहा है एक्स, उसका जो शेयर है 2/10, तो 2/10 करेंगे तो 9000 आएगा, तो एंट्री पुटिंग कर लेंगे। वाई जो है गेन कर रहा है, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स का जो पार्ट आ रहा है 9000, तो वाई में भी 9000 हो गया, क्योंकि सिर्फ वाई ही गेन कर रहा है। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एक्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी जो है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड का 3:2:1। इसमें जो है जेड रिटायरमेंट हो रहा है, और न्यू रेशियो जो बनेगा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और वाई का 1:2। GR निकाल लेंगे, फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स का निकलेगा, न्यू रेशियो दिया है 1/3 एक्स का, माइनस ओल्ड दिया है 3/6। कैलकुलेशंस करेंगे, 18 आ गया, मल्टीप्लिकेशन किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 6 - 9 = तो ये आ गया -3/18। अपन ने डिवाइड किया तो -1/6। अब ये माइनस में आए, मतलब एक्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब उसके बाद वाई का निकालेंगे, न्यू रेशियो दिया है 2/3 माइनस ओल्ड दिया है 2/6। कैलकुलेशंस किया, 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 - 6, तो ये आ गया 6/18। अपन ने क्या, ये प्लस में आ रहा है, डिवाइड किया अपन ने 3 से, तो 2/6। तो जो y है y गेन कर रहा है, तो y डेबिट होंगे और x और z क्रेडिट होंगे। तो अपन जनरल एंट्रीज के कॉलम खींच लेंगे। अब देखें, पहले अपन एंट्री पुटिंग कर लेते हैं। y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट टू z कैपिटल अकाउंट। अब अपन y का अमाउंट निकाल लेते हैं जो गेन कर रहा है 30,000 जो दिया हुआ है, फर्म की गुडविल दी हुई है, और वो जो गेन कर रहा है 2/6 में कर रहा है, तो 30,000 × 2/6 10,000 y के में आ जाएगा। फिर अपन x जो सेक्रीफाइस कर रहा है 2x कैपिटल अकाउंट 30,000 × 1/6, 5,000 आ जाएगा x में। उसके बाद अपन 2z कैपिटल, तो z का हिस्सा देखें अपन यहाँ निकाले हुए हैं, शेयर जो निकाले 30,000 × 1/6 5,000, तो यहाँ लिखेंगे 2z कैपिटल अकाउंट 30,000 × 1/6 5,000। तो ये एंट्री होगी। नरेशन भी लिख लेंगे अपन, being compensation of y to z for his share in goodwill and 2x for the SR made by him on z's retirement। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 हिडन गुडविल से रिलेटेड है। जो इसमें पार्टनर्स दिए हैं A, B एंड C। C रिटायर्ड हो रहा है, तो ओल्ड रेशियो पहले देख लें A, B एंड C के 1:2:3। जो C रिटायर्ड हो रहा है उसको अपन डब्बे में बना लिए। अब देखें यहाँ पर न्यू रेशियोज A और B के दिए 1:3 दिए, अपन GR निकाल लेंगे, गेइंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो A का निकालेंगे, जो न्यू रेशियो दिया है 1/4 माइनस ओल्ड दिया है 1/6। कैलकुलेशंस किया अपन ने, तो ये आ गया 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया अपन ने यहाँ पर, तो 6 - 4। कैलकुलेशंस करने के बाद लेस करने के बाद 2/24, और अपन ने डिवाइड किया तो 1/12 प्लस में आ रहा है। तो ये अपन जो A है गेन कर रहा है। फिर B का निकाला अपन ने, B का न्यू रेशियो दिया 3/4 माइनस ओल्ड दिया 2/6। 24 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 18 - 8 लेस कर दिया अपन ने, तो 10/24।
2 से डिवाइड किया, 5/12, बी भी गेन कर रहा है। अब मेन है इसमें जो है हिडन गुडविल, इसमें जो है सी को देने के लिए ए और बी जो एग्री हो रहे हैं 2,50,000 और सी का सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद रिवैल्यूएशन में जो भी अमाउंट उसका एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो सी का जो पेमेंट करना है 2,20,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सीज कैपिटल्स 2,20,000 और ए और बी जो एग्री हुए हैं उसको पेमेंट करने के लिए 2,50,000। तो 2,50,000 से 2,20,000 लेस करेंगे तो 30,000 जो है हिडन गुडविल आएगी जो सी के हिस्से की है। तो अब इसका अपन को जनरल एंट्रीज में पुटिंग करना है तो हेडिंग डाल लेंगे जनरल एंट्रीज, कॉलम खींच लेंगे। ए और बी क्या है गेन कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी के जो गुडविल आ रही 30,000 तो सीज कैपिटल में लिख दिया अपन ने। तो इस 30,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो जो आ रहा है 1/12 और 5/12, तो 12 से 12 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा रेशियोज में 1:5। तो यहाँ 30,000 इंटू 1/6, 5,000 ए का पार्ट आ गया। फिर बी का निकालेंगे 30,000 इंटू 5/6, तो बी का पार्ट आ गया 25,000। नरेशन बीइंग C's share of goodwill adjusted the capital account of A and B in their GR। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।